हेलो दोस्तों, हिमांशु में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं। कुछ वीडियो बना के डाले हुए हैं और रीजनिंग की क्लास चल रही है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर चल रहा है। कैलेंडर बना के पढ़ा के आ चुके हुए हैं। ये रीजनिंग है, इसमें कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे प्रश्न, उसमें से आधारित हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक क्या रहेगा? मध्य पद। क्या? मध्य पद। और मध्य पद में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होता है ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। जैसे दाएं से 10वें और बाएं से 5वें के मध्य में कितने अक्षर हैं, ऐसे प्रश्न आ जाता है। या बीचों बीच में कौन से अक्षर हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें का 2 4 5 प्रश्न लेके आए हुए हैं इस टॉपिक में। तो इसको आज नया टॉपिक रहेगा। तो हर एक टॉपिक में ऐसे स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न हम डाल रहे हैं, 2 2 4 4 5 5 प्रश्न बता के, ठीक ना। तो चलिए एक बार आपको बता दें कुछ थोड़ा, फिर उसके बाद प्रश्न पे चलते हैं। तो जैसे समझ लीजिए पहले अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये टोटल 26 अक्षर हैं। इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे जो अभी कराएंगे उसके बाद समझ लीजिए। ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर हैं। दायां बायां आपको बताएं कि दायां किस तरफ से होता है, बायां किस तरफ से होता है। तो ये होता है, इधर से बायां होता है, इधर से बायां होता है और इधर से दायां होता है। ये आपको हम बता चुके हैं, जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। अब जैसे इसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे इस टॉपिक में, तो जैसे बोल दिया जाएगी कि बाएं से 20वें और दाएं से तीसरे के मध्य में कितने अक्षर हैं, ऐसे इसमें का प्रश्न आएगा, ऐसे इसमें प्रश्न आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको बाएं से पता है 20वां अक्षर पता है, तो 20 होता है टी का, हम आपको ट्रिकी से याद कराए हैं। बाएं से 20 क्या होता है, टी होता है, गिनने की भी जरूरत नहीं है। और दाएं से तीसरा क्या होता है, तो 1 2 3 एक्स होता है। दाएं से तीसरा क्या होता है, एक्स होता है। इसको बताएं कैसे निकाला जाता है। तो अब इसके बाद बोल रहा है कि मध्य में कितने अक्षर हैं, तो इधर से टी ये हुआ और ये हुआ, दोनों के मध्य में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 ऐसे प्रश्न इसमें के आएंगे, ठीक ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए कि कैसे इसमें का प्रश्न होगा। या इसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बीचों बीच में कौन सा अक्षर है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। बीचों बीच में वी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां तक ये हुआ क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न पे। और पहला प्रश्न आपके सामने लगता है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए आपका प्रश्न उधर लगता है अंग्रेजी वर्णमाला। इसको हटा दे रहे हैं। प्रश्न लगता है पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 13वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। फिर से एक बार प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के तथा दाएं से 13वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। जो अभी हम आपको समझाए ऐसा ही सेम प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि बाएं से 10वां क्या है। तो आपको बताया इजोटी के अनुसार जे का 10 होता है। बाएं से 10वां क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। बाएं से 10वां क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद 10वां अक्षर तथा दाएं से 13वां अक्षर के मध्य। तो दाएं से अगर बात करेगा, दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर हम सूत्र के अनुसार निकालेंगे 27 में से अगर हम 13 को घटा देंगे तो आएगा कितना, 4 आएगा और 1 आएगा, अर्थात ये कन्वर्ट हो जाएगा बाएं में। तो बाएं से 14 क्या होता है, यन होता है। क्या हो जाएगा, यन होता है। और नहीं तो आपको ऐसे ही पता होगा कि अगर उधर से आएंगे तो 13 कौन सा होगा, यन होगा। इधर से कौन होगा, 13 यन होगा। और इधर से ये वाला आपका 10 बनेगा, ठीक ना, 10 बनेगा। अब बोला जा रहा है कि मध्य में कितने अक्षर हैं,
के मध्य में कितने अक्षर हैं, के मध्य में कितने अक्षर हैं। तो जे के बाद क्या हो जाएगा, के यल यम, उसके बाद यन, तो कितने अक्षर, 1 2 3, ऑप्शन में 3 दिया गया है और इसका आंसर क्या आएगा, 3। कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आया। अगर यह में प्रश्न पूछ लेता कि बीचों बीच में कौन सा अक्षर है तो यल आता, क्या आता, यल आता। ऐसे प्रश्न यूपीपी में और अन्य रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक ना। तो ये प्रश्न समझ में आया। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, क्या करना है, बाएं से, अगर आपको ना समझ, आप ए से जेड तक पूरा अक्षर लिख लेना, वहां पे दोनों के बीच में कन्वर्ट गिन लेना कौन कौन सा अक्षर आ रहा है पता चल जाएगा। नहीं तो आपको बताए हैं कि अब बार बार ABCD नहीं लिखना, अब सीधा सूत्र पे चलना है। तो बाएं से 19वां अक्षर तथा दाएं से 25वां अक्षर, ठीक ना, दाएं से 25वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, तो बाएं से 19वां क्या हो जाएगा, तो बाएं से 19वां यस होता है, यस के बाद टी आता है, यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये 19वां है बाएं से। उसके बाद दाएं से 25वां, अगर दाएं से देखो ये ओवर हो जा रहा है, इधर चला आ रहा है, ठीक ना, दाएं से अगर 25वां गिनेंगे तो अगर हम 27 में से अगर 25 को घटाएंगे तो आएगा 2, और 2 ये दाएं से है, घटाने पर ये बाएं में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाएं से 2, बाएं से दूसरा क्या होता है, तो बी होता है, क्या होता है, बी होता है, इधर आ जाएगा, क्या होता है, बी हो जाएगा दूसरा अक्षर, 25वां अक्षर दाएं से। अब दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं तो लिख लीजिए, कौन सा, देखो ऐसा लिख लीजिए, बी के बाद C D E F G H I J K L M N O P Q R के बाद बस यस नहीं, इतना अक्षर आएंगे। दोनों के बीच में कितने अक्षर, देखो ए से जेड तक ऐसे होता है, जेड तक ऐसे होता है, अगर हम इधर से गिनेंगे तो 19वां इधर यस आएगा, और इधर से अगर हम दाएं से 25वां गिनेंगे, दाएं से 25वां इधर आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, इन दोनों को नहीं लिया जाएगा, ध्यान देना, इन दोनों को यस और बी को नहीं लिया जाएगा, के बीच में बोला जा रहा है, के बीच मतलब दोनों के बीच में कौन कौन से अक्षर हैं उसको लिया जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन कौन से अक्षर हैं उसको लिया जाएगा। गिन लो, गिनो कितना आ रहा है, गिनने पर देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अक्षर, 16 अक्षर, और आपको ऑप्शन में दिया गया है क्या, 16। इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा, ना आया हो तो फिर से देख लेना, थोड़ा बैक करके फिर से देख लो। अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न प्रश्न नंबर 3 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 14वें अक्षर, बाएं से 14वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर, देखो जो हम बोल रहे थे वही प्रश्न आ गया, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो हम क्या करेंगे, बाएं से 14वां क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे बाएं से 14वां यम का 13 तो यन का 14 क्या हो जाएगा, यन। हमको पता है कौन सा अक्षर किस क्रम पे है, आप याद कर लेना, नहीं तो आप ABCD लिख लेना, ठीक ना, ABCD लिख लेना। यन से क्या हो जाएगा, 14 हुआ, बाएं से 14 यन हुआ। उसके बाद दाएं से 7वां क्या होगा, तो नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 27 - 7 बराबर आया 20, अब 20 हो जाएगा। ये बाएं में देखें 20 किसका होता है, 20 टी का होता है, इजोटी के अनुसार टी का होता है क्या, 20, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। अब बोल रहा आप चाहे तो यहाँ पे पूछे कि के मध्य में कितने अक्षर हैं, और या पूछ ले
कि बीचों बीच में कौन सा अक्षर है, ठीक ना। इसमें प्रश्न क्या है, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। ये टॉपिक वही है, ठीक मध्य वाला एक टॉपिक है। इसमें कौन सा, क्या यन के बाद है ओ पी क्यू आर यस, इसके बाद टी हो जाएगा, इसके बाद टी हो जाएगा। अब ठीक दोनों के मध्य में, इस सभी के मध्य में कौन सा है, कौन सा मध्य में है, क्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। ऐसे निकालेंगे, निकालने के बाद ठीक मध्य में कौन, इधर से एक काटेंगे, इधर से एक काटेंगे, इधर से एक काटेंगे, इधर से एक काटेंगे, तो देवी बीच में कौन सा पड़ रहा है, क्यों, ठीक ना। अगले प्रश्न में चलते हैं, समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न लास्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर, आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर एवं दाएं से दसवें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है, मध्य में कौन सा अक्षर है। वैसे तो हमको लग रहा है निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। चलिए बता दे रहे हैं क्या है। बाएं से सतवां क्या हो जाएगा, तो बाएं से सातवां जी हो जाएगा। कैसे याद कराए थे, ये जी बनाए, इसमें 7 ऐसे छिपा दिए, ठीक ना। सबका क्रम बताएं याद करने का ट्रिक, और देखोगे तो मजा आ जाएगा। जी हुआ, जी के बाद और यहाँ दाएं से 10वां अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 27 10 माइनस 17, 17 बोले तो क्यों, 17 बोले तो क्यों, ठीक ना। अब क्यों और जी के मध्य में बीचों बीच में कौन सा अक्षर है, तो जी के बाद है एच आई जे के यल यम एन ओ पी, पी बाद क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से 3 काट दे रहे हैं, पहले 3 इधर से काट दे रहे हैं, फिर एक और काट देना, अर्थात 4 काट दे रहे हैं इधर से, 4 इधर से काट दे रहे हैं, तो बीच में कौन सा आ रहा है, यल आ रहा है, और यही इसका आंसर होगा। मजा आया। मध्य पद ऐसे निकाले जाते हैं, मध्य पद में कितने अक्षर हैं ऐसे निकाला जाता है, या मध्य पद में कौन सा अक्षर है ये निकाला जाता है। एक छोटा सा टॉपिक था, तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होगा। इसमें लास्ट में आपको एक प्रश्न रख रहे हैं। एक प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न है। इसका उत्तर कमेंट में देना। बस आई होप समझ में आया होगा। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।